हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्लेलिस्ट की नई वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू आप जानेंगे कि जो नया पपी आप अपने घर में लेके आए थे उसे घर और फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस कैसे करना है। इंट्रोड्यूस करना होता है ये शायद एक ऐसी चीज़ है यार जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी कि करनी होती है, लेकिन इसी वजह से बहुत सारे लोग ये चीज़ बिल्कुल गलत तरीके से करते हैं। और आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ कि सही तरीका क्या है। गेटिंग अ न्यू पपी गाइड एक ऐसी प्लेलिस्ट है जिसके थ्रू मैं आपको गाइड कर रहा हूँ हर स्टेप में कि आपको एक कैसे नया पपी लेके आना है। तो अगर आप उन लोगों में से एक है जिसके पास अभी एक डॉग नहीं है या फिर आप एक अभी डॉग लेने वाले हैं, तो इस प्लेलिस्ट के थ्रू आप बहुत ही अच्छी तरह से गाइड हो सकते हैं ताकि आप अपने नए पपी के साथ कोई गलती ना करें और उसे अच्छे से घर लेके आएं। अब बात करते हैं कि अपने घर के साथ उस नए पपी को कैसे इंट्रोड्यूस करें। ये अगेन एक बहुत ही कॉमन गलती है जो लोग करते हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे ही एक नया पपी अपने घर में आता है वो उस पपी को बिल्कुल फ्रीडम दे देते हैं कि भाई तू जहां मर्जी घूम, और वो पपी भी घूमता है। ऐसा मत करो और प्लीज समझने की कोशिश करो। नेचुरली जब एक नया पपी किसी और एरिया में जाता है तो वहां पे जो डॉग्स पहले से रह रहे हैं वो सब डॉग्स उस पपी को अच्छी तरह से स्मेल करते हैं, ये पता करने के लिए कि उस पपी का नेचर कैसा है और क्या ये हमारे साथ रहने में सेफ होगा या नहीं। और अगर इस बीच में वो पपी अपनी मर्जी से कहीं भी जाना शुरू करता है या भागता है तो वो सब डॉग्स उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और शायद काटे भी। ऐसा इसलिए यार क्योंकि वो एरिया पहले से उन डॉग्स का था। अब एक नया पपी जब वहां पे आ गया तो उसने एकदम से खुला घूमना शुरू कर दिया। ये बिहेवियर उन डॉग्स के लिए डिसरिस्पेक्ट है। वो ये नहीं समझते कि ये क्यूट है। जब कोई अननोन पर्सन आपके घर में आता है तो आप क्या करते हो? अगर वो पूरी तरह से आप बिल्कुल जानते नहीं कि वो कौन है तो आप उसको दरवाजे में खड़े रखोगे और शायद दरवाजा भी ना खोलो, या फिर अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो तो आप उसे बैठने के लिए कहोगे और शायद पानी का गिलास दोगे। एक नए पपी के साथ भी बिल्कुल आपको ऐसा ही करना है। जैसे ही एक पपी पहली बार अपने घर में आता है आपको हर एक फैमिली मेंबर को ये कहना है कि उस पपी को पूरी तरह से इग्नोर करो। वो फैमिली मेंबर ना ही उस डॉग को टच कर सकते हैं, ना ही उससे बात कर सकते हैं और ना ही उसे आई कांटेक्ट दे सकते हैं। उन्हें उस पपी को बिल्कुल इग्नोर करना है और मैं ये बताऊंगा कि क्यों करना है। जैसे एक नया पपी घर में आता है तो वो हर एक कोने को आपके घर के एक्सप्लोर करना शुरू करेगा। शायद बेड पे चढ़ने की कोशिश करे या सोफे पे चढ़ने की कोशिश करे। यहाँ पे आपको वही करना है जो दूसरे डॉग्स करते हैं। पपी को डिसिप्लिन सिखाना है। सबसे पहली चीज क्या करनी है कि एक रूल बनाना है कि पपी को किसी भी फर्नीचर पे चढ़ना अलाउड नहीं है, चाहे वो बेड हो या सोफा हो। दूसरी चीज क्या आपको करनी है कि बाउंड्रीज क्रिएट करनी है कि पपी को किचन पे जाना अलाउड नहीं है। अगर पपी आपके बेड पे या सोफे पे चढ़ने का शुरू करता है तो आप क्या कर सकते हो कि नो वर्ड यूज कर सकते हो, नहीं बोल सकते हो उसे, और सिंपली बॉडी लैंग्वेज से या इशारे करके कि भाई नीचे उतरिए, वो ऐसे करके आप उस पपी को सोफे से नीचे उतार सकते हो। और अगली बार से कोशिश करो कि वो पपी उस सोफे पे चढ़े ही ना। सेम काम आप किचन में भी कर सकते हो कि अगर वो किचन में जा रहा है तो नो बोलो, नहीं बोलो, जो मर्जी करो, लेकिन उस पपी को उस किचन से बाहर निकालो। ये जो रूल्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि पपी सोफे पे चढ़ेगा तो सोफा खराब हो जाएगा, किचन में घुसेगा तो फिर किचन गंदा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। एक पपी को बैलेंस रहने के लिए रूल्स, बाउंड्रीज, लिमिटेशंस फॉलो करनी पड़ती है, जिसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा इन डिटेल कि ये सब क्या होता है। पपी के घर में आने के 5-6 मिनट के बाद आपको उस पपी को उस जगह पे लेके जाना है जहाँ पे आप चाहते हो कि वो पोटी करे या सुसु करे। ये हो सकता है आपका टेरिस हो, बैकयार्ड हो, गार्डन हो या जो मर्जी हो, या सिंपली बाहर भी आप जा सकते हैं। डॉग्स नेचुरली जिस एरिया में वो रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसे गंदा नहीं करते हैं, लेकिन आपको उन्हें ये बताना होता है कि कौन सा वो एरिया है जिन्हें वो गंदा कर सकते हैं। तो पपी को बाहर ले जाने के बाद आप 5-6 मिनट वहाँ पे रुकिए। अगर वो सुसु पॉटी वगैरह करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं करता है तो वापस अपने घर में आ जाइए। एक बार वो पपी वापस घर में आता है तो मेक श्योर कि सब फैमिली मेंबर अभी भी उस पपी को इग्नोर कर रहे हैं। अब आपको उस पपी को डायरेक्टली ले जाना है, कहीं और मत ले जाना, डायरेक्टली ले जाना है अपनी डॉग क्रेट में या फिर अपने बेड में। Come on, go in your house. Daphne, go in your house. Go in your house. Good girl. गोल क्या है कि उस पपी को वहां पे सुला देना है, लेकिन अगर वो बाहर आने की कोशिश करता है तो सिंपली आपको उसे अंदर भेजना है, गेट बंद नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। लकीली अगर पपी आराम से सो जाता है इसका मतलब ये है कि आपने अपने घर के साथ उस पपी को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस कर दिया है, लेकिन फैमिली मेंबर्स अभी भी वेट कर रहे हैं उस पपी से मिलने के लिए। अब बात करते हैं कि उस नए पपी को फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस कैसे करना है। जब वो पपी सो रहा है यानी कि नींद में है, ये वो टाइम है जब हर एक फैमिली मेंबर को अलाउ है उस पपी से मिलना।
लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि अभी तक ये अलाउड क्यों नहीं था। देखो अगेन ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो लोग अक्सर करते हैं, स्पेशली छोटे बच्चे और लड़कियां। वो क्या करते हैं कि जैसे ही एक नया पपी उनके घर में आता है वो भागते हैं उस पपी के लिए, उसे उठाते हैं, उसे किस करते हैं, उसके साथ खेलना शुरू करते हैं, उसको अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं और इन वर्स्ट केस अपनी छाती पे रख लेते हैं। लेकिन क्या हो कि एक अननोन पर्सन उस दरवाजे से आए और आपकी छाती पे चढ़ जाए? वेल ये शायद सेक्सुअल हैरासमेंट का या फिर चाइल्ड किडनैपिंग का केस होगा। मेरी बात मानो, एक पपी के नजरिए से ये भी ऐसा ही है। वो पपी आपके इस बिहेवियर से क्या समझ रहा है कि आप उसकी पर्सनल स्पेस को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। तो वो क्या सीखेगा कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो वो भी ये कर सकता है। अब ये आपका पपी है, अगर वो ऐसा करता भी है तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब वो पपी बड़ा होगा और आसपास छोटे बच्चे होंगे और उस पपी को बिल्कुल भी पता नहीं है कि किसी की पर्सनल स्पेस क्या होती है, तो ये फिर बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। स्पेशली अगर आप थोड़ी सी डेंजरस ब्रीड ओन करते हैं, जैसे कि एक जर्मन शेफर्ड या रॉटवीलर, ऐसी कुछ। क्या आपने कभी एक छोटे पपी को अडल्ट डॉग से मिलते हुए देखा है? वेल वो पपी अगर उस डॉग के ऊपर जंप करता है या थोड़ा सा एक्साइटेड बिहेव करता है तो वो डॉग उस पपी पे ग्राउल करेगा या फिर वो उसे शायद काटे भी। ये ऐसा इसलिए यार क्योंकि वो डॉग इसे डिसरिस्पेक्ट समझता है और ऐसा ही है, तो वो डॉग उस पपी को थोड़ी सी तमीज सिखाने के लिए उस पे ऐसा करता है। अब जब हम उस डॉग पे चढ़ते हैं या अलाउ करते हैं उस पपी को कि वो हमारे ऊपर चढ़े, तो हम भी वो सेम काम कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि जैसे एक नया पपी घर में आता है, हर फैमिली मेंबर को उस पपी को स्टार्टिंग के टाइम पे इग्नोर करना है। अब जब वो पपी आराम से अपने बेड पे या अपनी क्रेट के अंदर सो रहा है, अब वो टाइम है जब हर एक फैमिली मेंबर को उस पपी के पास जाना है, उसे प्यार से छूना है, उसका नाम लेना है, थोड़ी बहुत बात करनी अगर करना चाहते हो तो, और वापस से अपनी जगह पे आ जाना है कामली। ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करना है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, उस पपी को, सोते हुए पपी को खेलने के लिए एनकरेज नहीं करना है, क्योंकि ये थोड़ी सी अभी टेक्निक यहाँ पे चल रही है। एक बार जब सब फैमिली मेंबर इस तरह से पपी से मिल लें और वो पपी कंटिन्यू सोता रहे, उसके बाद जब वो पपी उठ जाएगा तब आप उसके साथ खेल सकते हो, उसे बाहर ला सकते हो या जो करना है कर सकते हो, रूल्स को फॉलो करते हुए, जो 2 रूल्स मैंने बताए थे। अगर आप अपनी फैमिली को इस तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं उस नए पपी के साथ, तो ये एक जेंटल वे ऑफ बीइंग है और उस पपी को क्या लगेगा कि ह्यूमन मेरे साथ जेंटल है, और वो पपी भी इन फ्यूचर आपके साथ जेंटली बिहेव करेगा। लेकिन अगर आप उसे एक्साइटेडली ट्रीट करेंगे कि यो क्या हो गया ये वो, तो वो भी आपको ऐसा ही करेगा, एक्सेसिवली पुल करेगा, एक्सेसिवली बार करेगा और शायद पपी बाइटिंग भी करे। तो आपको अपने पपी को कैसा बनाना है आप डिसाइड करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें। ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।